हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इस समय हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स के थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके काफ़ी सारे टॉपिक्स और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने आपके साथ डिस्कस किया और आपको समझाया। काफ़ी हद तक ये चैप्टर आपको समझ में आने लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में अंत से आरवां पद। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को किसी द्विपद प्रसार का कोई पद ज्ञात करने का तरीका सिखाया, कैसे निकालना सिखाया। मैंने आप लोगों को समझाया कि सर x प्लस ए टू द पावर n का व्यापक पद क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने स्टार्टिंग से 10वां 15वां 20वां पद निकालना सीखा है, अभी आप लोग सीखेंगे अंत से कोई पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करो। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन इस क्लास में जो मैं आपको लॉजिक, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि किसी ने नहीं बताया होगा। दो तरीके से मैं सॉल्व करना आपको सिखाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे x प्लस ए टू द पावर n है, इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो इसके अगर डियर स्टूडेंट्स हम व्यापक पद की बात करते हैं, व्यापक पद जिसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया सर कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर होता है, x की पावर n माइनस आर और a की पावर r होता है। ये व्यापक पद का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से जैसे मान लो हमें किसी प्रसार का पांचवा पद निकालना था तो t5 इक्वल टू t4 प्लस 1 लिख करके और t5 की वैल्यू आराम से हम nc4 x की पावर n माइनस 4 और a की पावर 4, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे, आसानी से उसका पांचवा पद ज्ञात कर लेते थे। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि मान लीजिए हमसे शुरुआत से पांचवा पद ना पूछ करके लास्ट से, अंत से या एंड से हमसे पांचवा पद पूछेगा या 10वां पद हमसे पूछेगा, तो उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे? क्या उसको फाइंड करने का यही तरीका होगा या कोई दूसरा तरीका होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज के लिए मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूं, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, इसलिए इसको जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर एक छोटे से फार्मूले की बात करूं, ट्रिक नंबर फर्स्ट आप इसको समझिएगा, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट से अनवा पद निकालने का मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, हमेशा हम लोग शुरुआत से ही निकालते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी प्रसार के अंत से पांचवा पद निकालने की आपसे बात कर रहा है। अब आपको ये पता चल जाए कि जो अंत से पांचवा है वो शुरुआत से 10वां है, जो अंत से पांचवा है वो शुरुआत से कौन है? 10वां है। तो हम अंत से पांचवा क्यों निकालें, शुरुआत से 10वां निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का अंत से 8वां पद निकालने वाले हैं हम, तो वो शुरुआत से कौन सा वाला पद होगा, अगर हमें ये पता चल जाएगा वो शुरुआत से कौन सा वाला पद होगा तो हम लोग उसी को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप फार्मूला नोट करिएगा कि अंत से 8वां पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद बराबर प्रारंभ से n प्लस 2 माइनस 8वां पद। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या समझाया हमने कि अंत से 8वां पद बराबर प्रारंभ से n प्लस 2 माइनस 8वां पद। मीन्स अगर आपको अंत से 8वां पद निकालना है तो प्रारंभ से कौन सा पद निकाल लोगे आप? n प्लस 2 माइनस 8वां पद निकाल लोगे तो आपको अंत से 8वां पद प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस करता हूं डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 3x प्लस 1/x टू द पावर 16, ठीक है, के प्रसार में डियर स्टूडेंट्स कह रहा है अंत से, ध्यान दीजिएगा, अंत से डियर स्टूडेंट्स हमको 7वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 7वां पद ज्ञात कीजिए। अब मैं इसी लॉजिक का यूज करते हुए इसको सॉल्व कराऊंगा।
इससे भी जबरदस्त लॉजिक अभी आपको सिखाने वाला हूँ, जबरदस्त ट्रिक होगी वो वाली जो मैं आपको दूसरी बताने वाला हूँ। अभी ये तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा जिसमें ये सारे फार्मूले आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे और भी आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। समझिए डियर स्टूडेंट्स, अंत से सातवां मीन्स आर की वैल्यू कितनी दी गई है, यहां से सातवां दी गई है, आर की वैल्यू यहां पर 7 दी गई है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है चूंकि अंत से सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रारंभ से, अगर हम अंत से सातवां पद करते हैं तो प्रारंभ से कौन सा पद निकालें भाई, प्रारंभ से n+2, n कितना है यहां पर 16 है, तो यहां पे क्या लिख दो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लिखो 16+2 माइनस कितना सातवां पद ना, यही तो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया यहां पर क्या सर, n+2 माइनस आर, तो n मीन्स 16 है, पावर जो लगी है, प्लस 2 मीन्स 2 था ही, और r1 मीन्स सातवां पद हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या करोगे, 16 और 2 18, 18 में से 7 घट जाए कितना आएगा, 11वां पद। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो अंत से हमें सातवां पद ज्ञात करना है, जो अंत से हमें सातवां पद ज्ञात करना है वो प्रारंभ से, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, वो प्रारंभ से 11वें पद के क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस हम सातवां पद ज्ञात करें लास्ट से या प्रारंभ से हम 11वां पद ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, अंत से सातवां पद बराबर, यही तो है 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद कैसे निकलेगा, 16c10, एक कम होता है ना, 11 है तो 10 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स x की पावर, x मींस कितना होगा यहां पर देखो 3x की पावर 16 माइनस में कितना 10 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रही बातें, इंटू में 1/x की पावर कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा। इसी को हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करिएगा, 16c10 यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रहेगा, और यहाँ पर 3 की पावर देखो 16 में से 10 माइनस होगा तो 6 बचेगा ना, 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1/x की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 हो गया। सिंप्लीफाई करिएगा, दिस इज इक्वल्स टू आपका 16c10 होगा, और 3 की पावर बच्चों कितना होगा, 6 होगा, इंटू में ये देखो पावर चली जाएगी ऊपर, या इसको ले जाकर नीचे से ट्रैक कर दीजिए, तो 1/ कितना मिल जाएगा, x की पावर 4। बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, इसको हम 3 की पावर 6 और इसको 16c6 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इंटू में 1/x की पावर 4 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर आ जाएगा। बाद में आप चाहेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 की पावर 16 की वैल्यू और 16c6 की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका वही आंसर आ जाएगा। एक बात हो सकता है आपको कम समझ में आई हो कि सर 16c10 को 16c6 कैसे लिख दिए, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था डियर स्टूडेंट्स, NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। कहने का मतलब बच्चों, अगर कहीं पर NC मतलब कहीं पर 5C4 लिखा है तो इसको हम 5C1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 1 5 होता है, तो वो पूरक संचय होता है जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। तो आप जानिए कि 16c10 को हम लोग 16c6 लिख सकते हैं। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आंसर दे कितना रहा है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो आंसर आ रहा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर इसने दिया ही नहीं है, नहीं दिया गया है, x की पावर -4 आ रहा है। चलिए ठीक है, बाकी इन्होंने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर यही होगा डियर स्टूडेंट्स। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता भी दीजिएगा। वैसे एग्जाम में अगर आप यही आंसर लिखते हैं तो कोई गलत काटने वाला नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आप आराम से इसको इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, या नेक्स्ट मेथड के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूसरा मेथड मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। दूसरा मेथड ना इससे भी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। मैंने आपको सिखाया क्या करना, आपको अंत से जो आरवां पद निकालने के लिए बात कर रहा है, वो आरवां पद अंत से हम लोग नहीं निकालेंगे, कुछ भी निकालना होगा हम कहां से निकालेंगे सर, प्रारंभ से ही निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक, एक फार्मूला आपको जो बताया हमने, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, इसी के बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। आइए मैं आपको सेकेंड मेथड सिखाता हूं कि सेकेंड मेथड क्या होगा जो मैंने सोचा है, और इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा आनंद आएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं सेकेंड ट्रिक क्या होगी, सेकेंड मेथड क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है, कहीं इस चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है।
अगर इस चैप्टर को पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। अगर आप लोगों ने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर बहुत जबरदस्त लेक्चर आपको वहां पर मिलेंगे, उनको आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताते हैं। ये एकदम रामबाण ट्रिक है, ये रामबाण ट्रिक है भाई, हम इसको कहते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता है दोस्तों। देखो क्या डियर स्टूडेंट, देखो अगर आपके पास ये दिया है x प्लस a की पावर n लगी है, अगर आप में अंत से, ध्यान दो ना, में अंत से आरवां पद ज्ञात करना चाहते हो, आरवां पद ज्ञात करना है, तो तरीका क्या है देखो ध्यान से। अगर आरवां पद ज्ञात करना है तो हम बस आपसे इतना कहेंगे, जो अंत से आरवां पद निकाल रहे हो ना, उठा करके x की जगह पे a कर दो और a की जगह पे x कर दो, तो a प्लस एक्स की पावर n में प्रारंभ से आरवां पद ज्ञात कर लो, प्रारंभ में क्या कर लो, आरवां पद ज्ञात कर लो, वही आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है आप सोच के देखिएगा, क्योंकि द्विपद प्रसार की ये प्रॉपर्टी होती है ना, एक की घात लगातार बढ़ती है तो एक की घटती है। तो जब इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, तो वही चीज तो हो गई, ये आपस में चेंज हो गई। तो जो प्रारंभ से निकाल रहे हैं वो अंत से निकलना शुरू हो गया। तो सबसे आसान से ट्रिक मैंने जो बताई, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए मैं इसको ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पर नोट कर देता हूँ और आप लोग इसको यूज करेंगे। अभी वही सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सेम आंसर आएगा। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो ट्रिक क्या है कि x प्लस a की पावर n के प्रसार में, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूं, के प्रसार में डियर स्टूडेंट देखिएगा, के प्रसार में अंत से आरवां पद, ध्यान देना, अंत से आरवां पद बराबर a प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से कौन सा पद, आरवां पद, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस केवल a की जगह पे x कर दो और x की जगह पे a कर दो, एक जबरदस्त ट्रिक आपके सामने बन जाएगी। और इस जबरदस्त ट्रिक का यूज करके जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को आप लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे उसी सेम क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 1/x, ठीक है, होल टू द पावर 16 के प्रसार में अंत से 7वां पद, ध्यान दो, अंत से हमें कौन सा पद निकालना है, 7वां पद। ठीक है, अभी एक ट्रिक का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर बोलोगे डियर स्टूडेंट, चूंकि, ध्यान देना, चूंकि 3x प्लस 1/x टू द पावर 16, ठीक है, के प्रसार का अंत से आरवां पद बराबर 1/x प्लस 3x की पावर कितना, 16 के प्रसार का प्रारंभ से, R1 ना लिख करके हमें कौन सा निकालना वो लिख देते हैं, 7वां ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे लिखते हैं 7वां पद बराबर 1/x प्लस 3x टू द पावर 16 के प्रसार का प्रारंभ से 7वां पद ना, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो चलो भाई फटाफट से निकाल लेते हैं। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 16c, कौन सा पद निकालना है आप लोगों को यहाँ पर, 7वां पद, तो 16c6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 16c6 हो जाएगा। और यहां पर कितना लगेगा, 1/x टू दी पावर, ध्यान देना, 1/x टू दी पावर अगर आप लोग यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 माइनस 6 हो जाएगा, समझ आ रहा है। और यहां पर 3x की पावर जो लगेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना लग जाएगा, 6 लग जाएगा। समझ आ रही बातें, सिंप्लीफाई करिएगा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 16c6 आएगा
और डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/x टू द पावर कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, इंटू में 3 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स की नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 3 की पावर 6 को मैंने वहां पे सामने लिखा था, 3 की पावर 6 को लिख दीजिए, 16c6 वहां पर भी आया था, और पावर जब कट जाएगी यहाँ पर तो 1/x की पावर 4 बच्चों यहाँ पर बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सेम आंसर दोनों सिचुएशन में आई है, और दोनों मेथड एकदम जबरदस्त हैं। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अगर आप लोग यूज करते हैं देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं ये मेथड आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा कि x प्लस a टू द पावर n का जो प्रसार होता है उसके प्रसार में अंत से कोई पद पूछे या प्रारंभ से कोई पद पूछे, आप लोग बहुत ही आसानी से उसको फाइंड कर पाएंगे। आपके माइंड में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। डियर स्टूडेंट्स 2 ट्रिक मैंने बताई है, दोनों ट्रिक आपको ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। डियर स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही बेहद तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बीच में थोड़ी थोड़ी क्लासेस गैप हो जा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही मेरे साथ। मैंने आपसे बताया था कॉलेज में एग्जाम चल रहा है ना, एग्जाम चलने के कारण थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है, सो मैं टाइम कम दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं लगातार आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हूं। अगर किसी दिन किसी कारणवश क्लास ना हो पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर से जरूर कर लिया करिए। जो पुराने वीडियोस हैं, जो पुरानी क्लासेस हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको आप लोग देख लिया करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 2 फार्मूले मिले हैं अंत से rवां पद निकालने का, दोनों याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या x प्लस a टू द पावर n के प्रसार का अंत से rवां पद, डियर स्टूडेंट्स अंत से rवां पद बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, x प्लस a टू द पावर n के प्रसार का प्रारंभ से n+2 माइनस rवां पद। याद रखिएगा ये पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको डियर स्टूडेंट जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि x प्लस a टू द पावर n के प्रसार का अंत से rवां पद बराबर x प्लस a टू द पावर n के प्रसार का, नहीं यहां पे मैंने क्या सिखाया आपको, इसको कर लेना है a प्लस एक्स की पावर n के प्रसार का प्रारंभ से rवां पद मीन्स इस वाले फार्मूले में जो पद आपको अंत से निकालना होता है वही पद आपको प्रारंभ से भी निकालना होता है, बस इस द्विपद के जो पद होते हैं उनको आपस में चेंज कर देना होता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा a² प्लस 2/a² होल टू द पावर 14, ठीक है, के प्रसार में, क्वेश्चन है यहाँ पर के प्रसार में अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से बच्चों कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आकर के आपको बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। x प्लस 1/x टू द पावर 15 के प्रसार में अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में कई तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी आज के इस लेक्चर में
आज के इस लेक्चर के माध्यम से जो एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, जो चीज़ मैंने इस लेक्चर में आपको समझाया है, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में केवल एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करिए। नहीं दोस्तों, मेरा एक मिशन रहता है कि हर एक वीडियो की, हर एक क्लास की जो है ना एक यूनिकनेस होनी चाहिए कि इस क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस किया है। जैसे इस क्लास में हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम में यह टॉपिक एक बार फिर से वॉच करना चाहते हैं तो बेहद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके आधार पर आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग परफेक्ट होते चले जाएंगे अपने सब्जेक्ट में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है देन आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है यार तो अपने दोस्तों को हमेशा की तरह शेयर जरूर करिएगा। इस लेक्चर को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से जरूर दिखाइएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।